जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार और कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मित्रों, आप जानेंगे वर्ष 2024 में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह कामधेनु और चिंतामणि के समान पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 7:25 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार सुबह 7:52। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे। 10वें दिन के नियम का पालन 27 अक्टूबर को करेंगे। 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 29 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समा होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 10:33 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक इस व्रत का पारण होगा, जो कि बिल्व दलेल या तुलसी दलेल पारम यानी कि बेलपत्र से या तुलसी दल से व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:39 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:03 और सूर्यास्त शाम 5:19। राहु काल का समय 28 अक्टूबर को सुबह 7:28 से सुबह 8:52 तक होगा और 29 अक्टूबर को दोपहर 2:30 से दोपहर 3:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है।
इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:24 तक होगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग जो कि ब्रह्म योग सुबह 6:48 तक। उसके बाद इंद्र योग होगा। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीला पुष्प, पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय होता है, तो उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। जब भी आप भोग भगवान को लगाते हैं तो उस समय तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में जो कि अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान, छत्रदान, उपाहन दान, कंबल दान आदि का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्रती है उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार भोजन ग्रहण करना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, दशमी की रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। वैसे कार्तिक महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करें। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। माता गंगा का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन भगवान का दिन रात्रि उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। कथा आदि श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार इस दिन भगवान का पूजन करके एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, भगवान की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करें, ब्राह्मणों को दान दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत जो कि कामधेनु और चिंतामणि के समान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है, तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, तो कथा श्रवण करें, नाम कीर्तन करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए व्रत, त्योहार और कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।